May I now request the two leaders to sign the joint declaration on the establishment of strategic partnership between Pakistan and Kazakhstan. पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों का तबादला किया गया। कानकुनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम, रेलवे, ट्रांजिट शामिल, प्लांट प्रोटेक्शन, वेटनरी, मसनूई ज़ाना, डिजिटल तरक्की में भी ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम और काज़ाकिस्तान के सदर के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, सदर कासिम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। I would like to express my sincere appreciation to Prime Minister Shehbaz Sharif for his significant, decisive contribution to deepening friendly relations and mutually beneficial cooperation between our countries. पाकिस्तान काबिल कदर दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की पूरी दुनिया तस्लीम करती है। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को काबिल कदर करार दिया। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान देने का भी ऐलान। एक साल में तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का अज़म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास 13 साल कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं। बच्ची के सवाल पर कहते हैं अवाम को शऊर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ताक करवार। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बसेस मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के अपने बच्चे महलात में ऐश कर रहे हैं। वर्कर्स का बच्चा शऊर की वजह से जेल में है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक और तरक्की खा जाती है। बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए का चालान मुकम्मल। चंद रोज में बैंक की कोर्ट में पेश करने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। SIFC की मुआशी और तिजारती हिकमत अमली के समरा। जनवरी में $3 अरब की बरामद का तारीखी संग मील अबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह दरामदाद $5.5 अरब रही। 7 माह में मजमूई बरामदाद $18 अरब और दरामदाद $40 अरब रिकॉर्ड। सोना 14,800 रुपए मजीद महंगा। फी तोला कीमत 5,29,162 रुपए हो गई। चांदी फी तोला 109 रुपए के इजाफे से 9,255 रुपए की हो गई। तो इंडोनेशिया ने भी बहुत ज्यादा अपने ताउन का, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बिल्कुल जो है वो यकीन दिलाया। हमारे एग्रीमेंट्स के पॉइंट्स फाइनल हो रहे हैं। तो इंडोनेशिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी और अपने लिए भी, जहां पर यह वैक्सीन बनना है। पाकिस्तान को खित्ते में वैक्सीन एक्सपोर्ट का हब बनाना होगा। इंडोनेशिया ने वैक्सीन की तैयारी में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में $400 से $500 मिलियन की वैक्सीन इस्तेमाल होती है। 2031 तक मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। श्रीलंका में दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती आजमूदा और हमेशा वक्त की कसौटी पर पूरी उतरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का श्रीलंका के यौम में आजादी पर पैगाम। श्रीलंकन सदर अनवार के हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी। कहा श्रीलंका का यौम आजादी इत्तेहाद, कौमी वकार और इख्तिसामत की अलामत है।
ईरान ने जमा मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ईरानी सफीर से बातचीत। रजा मीरी मुकद्दम का ईरान के साथ देने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानंद है। नवाज शरीफ जैसे अजीम लीडर की आलम इस्लाम को बहुत जरूरत है। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। ईरान किसी पेशरफ का ख्वाहिशमंद नजर नहीं आता। ताहम ये देखना होगा कि आया वाकई कोई नतीजा सामने आया या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तिजारत करें। अब दोनों खुश हैं। दुनिया भर के तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। अमरीका और ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया के बजाय ओमान में मुतवक्की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान की मुज़ाकरात इस्तांबुल से एनकरा मुंतकिल करने की तजवीज़ मान ली। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान सिर्फ जौहरी मामलात पर तवज्जो मरकूज करना चाहता है। ईरान मुज़ाकराती अमल में इलाकाई ममालिक की शिराकतदारी का भी ख्वाह है। अमेरिका का बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा। अमेरिकी उहदेदार के मुताबिक F-35 तैयारे ने ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन बहरा अरब में तैनात अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की जानिब आ रहा था। ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। आबनाए हरमज में ईरान ने अमेरिकी जहाज रोक लिया। मजबूत पार्लिमान ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। पार्लियामेंट को मुकालमे और इत्तेफाक राय के मराकज होना चाहिए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दुनिया फैसला कुन तब्दीलियों से गुजर रही है। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार। भाटी गेट के मुतासरीन को ताहाल कोई रकम या चेक नहीं मिला। मुतवक्किया के वालिद साजिद हुसैन का इंकशाफ। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु अहमद नवाज समेत 5 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। सेशन कोर्ट लाहौर ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची में चंद घंटों में 4 ट्रैफिक हादसा। बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। शाह लतीफ टाउन में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। गुलशन हदीद के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। बीवी चल बसी, शोहर की हालत तशवीशनाक। सोराब गुड़परा लासिफ स्क्वायर के करीब मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान चल बसा। सरजानी टाउन में वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों ने कमसिन बच्ची की जान ले ली। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता।